पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है कस्टम रोम का, जो कि है हमारा सुपीरियर ओएस। और ये आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रोम्स के रिव्यू प्रोवाइड किए हैं उनसे मुझे कहीं ना कहीं बेटर यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा कि अपडेट कैसा है, कुछ कमियाँ हैं नहीं, और साथ साथ कुछ इंस्टॉलेशन गाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह भी। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये प्रॉपर वर्किंग रहता है। एंड्रॉइड सेक्शन का आपको क्यूएस पैनल देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर आते हैं तो स्मूथनेस आपको यूएसपी में काफ़ी बेहतरीन मिल जाएगा। बाकी अबाउट के अंदर आपको पोको F7 और एंड्रॉइड 16, क्योंकि जितने भी आ रहे हैं अपडेट सारे एंड्रॉइड 16 के ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और प्लस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कम्युनिटी बिल्ड है, जहाँ पे GF यानी गूगल के सर्विसेज आपको इंक्लूड मिलती है। इसके अंदर अक्टूबर 1 का सिक्योरिटी पैच है, सितंबर 1 का वेंडर आपको मिल जाएगा, कर्नल आप देख सकते हो और बिल्ड नंबर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये पहला अपडेट है हमारे इस डिवाइस के लिए सुपीरियर के साइड से, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बेसिक से सारे कस्टमाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी, डिजिटल वेलबिंग, पासवर्ड, सिक्योरिटी और साथ साथ सिस्टम वगैरह, जहाँ पे आपको प्रोफाइल के ऑप्शन मिलेंगे, बैकअप का मिल जाएगा, अपडेटर वगैरह का मिलेगा, और अनदर यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। बैटरी के अंदर का यहाँ पे नॉर्मल सा चीज़ ही है, यहाँ पे कोई रिवर्स चार्जिंग वगैरह वाले फीचर्स नहीं आए हैं, जो कि मे बी आगे चल के हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी तो जस्ट कम्युनिटी स्टार्ट हुई है भाई रोम्स प्रोवाइड करना। अभी बहुत कुछ चीज़ें ठीक करनी बाकी है, लेकिन स्टार्टिंग पे ही काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतरीन हमें मिलती है। बाकी स्टोरेज वगैरह में वही आपको देखने को मिलता है, जो कि 3.2 है, जो कि ऊपर नीचे वेरी करते रहता है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप कलर वगैरह को बूस्ट कर सकते हो, फ़ॉन्ट्स यहाँ पे बदल सकते हो, जहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अनदर यहाँ पे आपको आइकन चेंजिंग के भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो आप यहाँ पे चाहो रख सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन, जहाँ पे आप चाहो तो ऑलवेज ऑन यूज़ कर पाओगे, जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। और जहाँ से आप डबल टैप टू लॉक करोगे उसके अलग टाइप का यहाँ पे आपको अनलॉकिंग ऑप्शन और लाइट अप एंड लाइट ऑफ देखने को मिलता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे पावर बटन पे हमारा लाइट ऑफ हुआ, अब यहाँ पे मैं अनलॉक किया तो यहाँ से हमारा हुआ, और फिर से यहाँ पे है, और अब मैं यहाँ पे डबल टैप इस जगह पे करूँगा तो ये वापस से लाइट यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे ही आके ऑफ हो रहा है। जबकि कुछ कुछ रोम में जहाँ पे हम ऑफ करते हैं उसी पॉइंट पे जाके एंड होता था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मुझे यहाँ पे नज़र आया है। बाकी यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट के, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस मुझे ओवरऑल वर्किंग देखने को मिला। प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत से लोग यहाँ पे इसे प्रीफर करते हैं, बट पर्सनली मैं इसे नहीं यूज करता। अनदर यहाँ पे आपको लाइट मोड, लाइट डिस्प्ले, कलर वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको मिलेंगे। 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है, ब्लर लेवल मिल जाता है, और टैप टू बैकअप, जो कि अभी तक पूरा सोर्स का ही इशू है। पोको F7 के जितने भी अपडेट आ रहे हैं सभी में ये प्रॉब्लम आपका रहता है। लेकिन अगर आपका AOD ऑन है तो वैसे में आपको यहाँ पे डबल टैप टू बैकअप है जो काम कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर आपका है जो यहाँ पे AOD आपका ऑफ रहेगा तो उसके बाद आप देखो कि हमारा डबल टैप टू बैकअप है जो काम नहीं करता है, जबकि लैपटॉप चेक वगैरह आपकी वर्किंग है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। बाकी यहाँ पे आपको मोड्स के सिंपल से ऑप्शन मिल जाते हैं। साउंड के प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे डॉल्बी बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जिसका आउटपुट भी ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलेगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। अदर बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन समरी, हिस्ट्री, यहाँ पे कन्वर्सेशन और कूल डाउन वगैरह के बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है वही कॉन्टैक्ट का और बाकी बेसिक सा ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। और ये हमारा सुपीरियर का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे इनके पूरे टीम और बाकी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस बार के अंदर आपको आइकन कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्पीड मीटर और बाकी चीज़ें ऑन कर सकते हो, 4G LTE वगैरह की पुल डाउन यहाँ पे आपका है जो मिल जाता है। क्लॉक का सेटिंग वगैरह ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, बैटरी के थोड़े से कस्टमाइजेशन मिलते हैं। बटन के अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन बार देखने को मिलेगा, जहाँ पे सर्कल टू सर्च और बाकी अदर बेसिक से ऑप्शन आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्ग स्वाइप पे क्या रखना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर मेन्यू के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा एडवांस मेनू ऑन कर पाओगे। टैप टू बैकअप का ऑप्शन है, बट वही वॉल्यूम का यहाँ पे आपको मिल जाता है। रोटेशन का पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जेस्चर्स के अंदर डबल टैप, जो कि मैं मोस्टली यूज नहीं करता है क्योंकि सम टाइम ये इरिटेट कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, ठीक है। तो इनका आप यूज में ला सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको अनलॉकिंग एनिमेशन, म्यूजिक ट्रैकर और वेदर की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन के अंदर वही आपको बेसिक से एनोइंग है और इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग और स्पूफिंग के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि सही है, बट आपको एक वर्किंग की बॉक्स यहाँ पे यूज में लाना है। जिसके बाद आपका सेफ्टी
सेफ्टी नेट वगैरह पास हो जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मली रूट कर सकते हो और उसके बाद सेफ्टी नेट वगैरह पास कर सकते हो, या आप यहाँ पे इससे कर लो, या रूट करके कर लो, या पीएफ वगैरह अपडेट करके कर सकते हो। उनमें से कोई एक चीज़ से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, आप कर पाओगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो फिक्स नहीं देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो लॉन्चर दिया गया है इसमें आपको बेसिक से ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और रिसेंट पे आपको यहाँ पे इस तरीके से टैब लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से टैब करोगे तो उसका यहाँ पे नेम, जैसे कि वॉलपेपर स्टाइल, उसके बाद ऐप इन्फो, क्लोज वगैरह, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो गैलरी का टैब है, तो इस तरीके से आपको रिसेंट पे ऑप्शन देखने को मिलता है। यूआई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, हैप्टिक भी काफ़ी अच्छे खासे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डायलर यहाँ पे डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है विदाउट अनाउंसमेंट वाला। जी कैम यहाँ पे आपको अलग से डालना पड़ेगा, डिफॉल्ट वही सिंपल सा ही कैमरा रहता है, बट जी कैम आप यहाँ पे अटैच कर लेते हो, जिसका वीडियो मैंने दे रखा है और लिंक भी दे दूंगा। तो जो आउटपुट निकल के आता है कैमरे का, वो रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। तो आप एक अच्छा सा जी कैम डालो और आपकी कैमरे की टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट वगैरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, बाय डिफॉल्ट आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहेगा, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कीबॉक्स की हेल्प से या फिर पैच वगैरह की हेल्प से। और फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जो कि बेहतरीन है। कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा और 120 FPS यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनलॉक है, तो इसके लिए मॉड्यूल वगैरह का टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि AnTuTu स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। हीटिंग भी यहाँ पे आप गेन नहीं कर रहा है और बैटरी ड्रॉप भी नहीं, क्योंकि भाई सर्दी अचानक से आकर टपक चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कूल मौसम हो गया है, तो यहाँ पे उसका भी असर आपको दिखाई देता है। किक पेंच भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस टाइप के स्कोर तो भाई मुझे हाइपर पे आज तक बहुत कम ही रेयर केस में देखने को मिले, जो कि यहाँ पे नज़र आते हैं। और ये अब तक का बेस्ट में कहूँगा AOSP ROM का CPU टोटल रिजल्ट, जो कि 5,45,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,42,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। अनदर यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन वगैरह आपको मिल जाता है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, जो कि मैं हर बार कहता हूँ नहीं करूँगा, फिर टाइम रहता है तो कर देता हूँ, चलो हो जाएगा। और ये मैं कहूँगा कि अब तक के AOSP के जितने भी रिजल्ट आए हैं 3D बेंचमार्क वगैरह के, उनसे सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जो कि 82 है। जो कि लास्ट टाइम के मैंने 2-3 रोम में आपको दिखाया था 76, 77 और 78, बट यहाँ पे 82.2 गया है, जहाँ पे आप बाकी ग्राफ वगैरह देख सकते हो वीडियो को रोक कर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन मुझे लगे और ये आपको पसंद भी आने वाला है। साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह हमारा वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स की कमी आप कह सकते हो कि है, यहाँ पे फेस अनलॉक नहीं दिया गया। जैसे कि ऑफिशियल स्टॉक लीनेज में आपको मिसिंग मिल जाता था फेस अनलॉक वगैरह, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फेस अनलॉक नहीं देखने को मिलता है, ओनली ऑन फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलता है। तो ये बग नहीं है, ये सोर्स के साइड से फेस अनलॉक नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। और इसे मैंने फ्लैश किया है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का यूज करते हुए। जी हाँ, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है, जिसका वीडियो मैंने दे दिया है। लेकिन ऑरेंज फॉक्स अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो आपका डिवाइस यहाँ पे आपका इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरेंज फॉक्स ऑटो DFE को फ्लैश कर देता है। अगर आपको डिक्रिप्ट चाहिए तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ADB साइड लोड का ही मेथड यूज करें और उसी के रिकवरी की हेल्प से आप है जो रोम को फ्लैश करें। अब रही बात फ्लैश कैसे करना है, इसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो मैंने दे रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रोम को फ्लैश करने से रिलेटेड। और उस वीडियो को एक बार देख लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है रोम्स वगैरह से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कि अलार्म वगैरह मैंने चेक किया, ब्लूटूथ वगैरह में आपको दोनों में साउंड आता है, अलार्म वगैरह का कोई इशू नहीं है। चार्जिंग यहाँ पे स्टील में कहूँ थोड़ा स्लो ही है, जो कि आने वाले टाइम में फिक्स होगा, बट अभी नहीं है। 10 मिनट में 16% जाता है, जो कि इससे डबल होना चाहिए था, बट उतना नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आपको टाइम देना पड़ता है चार्जिंग के लिए, जो कि आने वाले टाइम में फिक्स होगा, या फिर आप मॉड्यूल वगैरह डाल के कर सकते हो। वीडियो कॉल मैंने चेक किया है, काम कर रहा है। ब्लूटूथ भी हमारा यहाँ पे वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती हमारी, और बाकी चीज़ें हमारे बेसिक तरीके से यहाँ पे वर्किंग रहती है। तो अगर आपको AOSP ROM पसंद है तो मैं ये कहूँगा कि आप यूज करो। ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हाँ, रोम का परफॉर्मेंस रिजल्ट्स वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप वही आपको 2-3% के आसपास का देखने को मिलने वाला है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बैटरी ड्रॉप इसके नहीं मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे जो कुछ भी है वो काफ़ी सही तरीके से वर्किंग है। और अगर आप इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो अपना ओपिनियन जरूर डालना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप, ताकि इस तरह का अपडेट्स आपको जो मिलता रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।